सर बात कर रहा था सर। करना था तो ऑन कर देते हैं, करना होगा तो मैंने लिंक तो भेज ही दिया था आज। करना होगा सर किसी को भी अगर करना हो तो वो कर सकता है ऑनलाइन। सर वो लिंक ज्वाइन नहीं होती। नहीं, जब भी आपको एक बार कॉल कर दो तो मैं ज्वाइन कर देता हूँ, वो नंबर भी दिया हुआ है, ऐसा नहीं है। जब मैं इधर ऑन करूँगा तभी तो होगा ना, तो कॉल करने से मैं इधर खोल देता हूँ। होस्ट होस्ट एक्सेप्ट नहीं करता है ज्वाइन। हाँ वो तो एक्सेप्ट हम कर लेते हैं। देखो आ गया कोई, ये कौन आया, अभी आ जाएगा, फिर से आ जाएगा। भाविन आएगा तो एक्सेप्ट कर लेंगे। कोई रहता है तो ही मैं खोलता हूँ, नहीं तो खोलता ही नहीं। ठीक है, भी आएगा वो। चलो आज 5:20 तक क्लास होगी, फिर 5:20 के बाद आपकी और 10th की एक साथ पार्टी हो जाएगी। आपका 10 मिनट क्लास का, क्योंकि 25th मैरिज एनिवर्सरी है ना मेरी कल, तो सुबह 8 को दे दी अभी। और अभी पार्टी के सामान मैम भी आ जाएंगे। सेंटर की बोतल मिलेगी। जस्टिन साहब कॉल कर रहा है। आ सके पीछे से पिक अरे यार पसीना है पूरा। एक मिनट, पानी पीछे से पिका के ऐसे तो मजे नहीं। कुछ लोग होते हैं जिससे गर्दन पे रियान कर रहा है, मॉइस्चर कहते हैं। तो रियान का नंबर कैसे आएगा? पहुंच गया वो शायद। हाँ ज्वाइन करो। हेलो, अभी आओ तो ज्वाइन हो जाएगी। YCG अभी हमने भेजा है एक लिंक, हेलो रियान। आओगे एडमिट कर लेंगे। कल है मैरिज एनिवर्सरी, लेकिन हम आज पार्टी दे देंगे। कल क्लास नहीं रख पाएंगे ना, क्योंकि कल इनका स्कूल है, नहीं तो मैं सुबह रख दूँगा। हो गया, आ गए क्या? समवन वही होगा। रोशन ज्वाइन दिख रहा है। हाँ सर। हाँ रियान जायसवाल और रियान रोशन दोनों है इसके सर। यूट्यूब चैनल पे जयसवाल रखा है। हाँ खुद का चैनल भी हाँ क्या करते हैं? कितने से चलो चलो, वीडियो गूगल से ओके, कैसे ओके। ओके ना, इसमें से पूरी वही एक ओके पूरी ठीक पता नहीं है। आप ही लोग टेक ओवर कर लोगे, हाईजेक कर लोगे क्या क्लास? उसे वो भी दिखता है। हाँ अब देखो, क्वेश्चन नंबर 3 ऑन है ना? यस सर। सो 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर। 9x स्क्वायर को क्या 3x का स्क्वायर प्लस उल्टा लिख सकते हैं? यस सर। मैंने स्कूल सर आवाज नहीं आ रही है अच्छे से। आवाज़ का क्या चक्कर है, एक मिनट रुको। आज देख लो, कल फिर वो नेक बैंड लगा करेंगे, हम थोड़ा तेज बोल देंगे। चलो ओके, 9x स्क्वायर को 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, यस सर। प्लस इसको लिखो 2 और इसे क्या y स्क्वायर लिख सकते हैं? यस सर। तो 2 इंटू 3x 3x y। y। देखो अगर a ए स्क्वायर प्लस बी होल स्क्वायर। प्लस b स्क्वायर प्लस Plus 2ab 2ab वही ये है, तो उसे क्या a प्लस b का होल स्क्वायर कहते हैं? यस सर। तो इसे क्या लिख सकते हैं? 3x प्लस y का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर मान से क्या होता है? भाई बहुत ध्यान बोलो, x प्लस वाई होल y का होल स्क्वायर। ये आइडेंटिटी 6th से आपके साथ है, थोड़ा धीमे बोलने के भी। चलो अगले में तेज बोलिएगा। सेकंड 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। हर्षिता बोलो इसे क्या लिखें 4y स्क्वायर को? 2 सही कह रही हो, क्योंकि 2y इंटू 2y ही तो 4y स्क्वायर होता है। चलो इसको क्या 1 स्क्वायर लिख दें? यस सर। इससे क्या लिखें? माइनस माइनस -2 इंटू 2y -2 × 2y माइनस Into 1. 2 इंटू
इंटू 2y इंटू 1, तीनों चीज लिखनी पड़ेगी जब तक आइडेंटिटी उसी फॉर्मेट में नहीं पेश करोगे। देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, y भी लिखना पड़ेगा, उसके लिखने से कोई हर्ज तो नहीं है ना। x minus ऐसा y करने से अब कौन सी आइडेंटिटी बन गई? x minus y whole square एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस plus वाई y स्क्वायर square इज इक्वल टू एक्स x माइनस minus y वाई। whole square। देखो जो चीज दी है उसको पहले लिखा करो और जो बनानी है उसे बाद में, या उल्टा करके लिख दिया। अब यहाँ पर क्या लिखते हैं बोलो मानसी? हाँ बोलो, 2y plus 1 का होता है। प्लस बोल रही हो, हाँ बोलो। 2y minus y whole क्योंकि square माइनस का मतलब माइनस है, तो क्या लिखा जाएगा? 2y minus 1 whole square। अच्छा, बुक कहती है जब भी आप फैक्टराइज करें तो आंसर में वो कहती है कि स्क्वायर नहीं चलेगा, इसको अलग अलग लिखना चाहिए, ऐसे बोलते हैं। तो यहाँ पर भी है तो 2 minus 1 तो स्क्वायर नहीं मानती, वो कहती है अलग अलग। 2 minus 1 is 2 minus 1। चलो अब थर्ड, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 100। मयंक, इसे क्या लिखा जाए? बोलो निखिल। सर x माइनस नहीं x माइनस y बाय 100 और ऐसा नहीं होता है अर्पित, Sir, प्लीज। सर हाँ बोलो देवांश। सर एक्स स्क्वायर माइनस वाई अपॉन 100 का होल स्क्वायर। आप बताओ जस्टिन। सर x प्लस y बाय 100 ऐसा नहीं है। x into 1। x का होल स्क्वायर माइनस y by 10 का होल स्क्वायर। हाँ, क्या? एक्स 100 का स्क्वायर माइनस वाई बाई 10 का। होल स्क्वायर। अब ये बन गया फर्स्ट का स्क्वायर। देख लो वाई स्क्वायर बाई 100 को क्या लिख सकते हैं? वाई स्क्वायर बाई 100 को क्या वाई इंटू वाई और 10 इंटू 10 लिख सकते हैं? यस सर। तो वाई बाई 10 का स्क्वायर कर लिया, Yes sir। तो फर्स्ट स्क्वायर माइनस सेकंड स्क्वायर। तो इसको अदिति क्या लिखें बोलो? x माइनस y अपॉन 10 इन ब्रैकेट, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस y अपॉन। यस इट इज करेक्ट। x माइनस वाई बाई 10 और x प्लस वाई बाई 10। इतनी बात हो गई? Yes sir। ओके, ऐसा ही क्वेश्चन अब आपके एग्जाम्पल्स में भी दिया है, उसको भी ले लेते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 18 निकालिए। सर एक बार दोबारा बता दीजिए कौन सा एग्जांपल? 18 निकालो। न्यू बुक 18। 49 a स्क्वायर सर न्यू बुक के लिए कौन सा है? प्लस 70 ab। अभी बता दें 13 देखो नई बुक में, प्लस 25 b स्क्वायर। भाविन आर यू देयर इन ऑनलाइन और एनीबॉडी एल्स? नहीं है। ये कौन है? रियान है। हैं? सिर्फ सिर्फ रियान रियान है। है। रियान बताओ इसको कैसे लिखा जाए? 49 a स्क्वायर सर 7a का होल स्क्वायर। और बोलो। सर यहाँ बताओ, प्लस पहले ये बनाया करो, ये सर 25b स्क्वायर। ऐसे नहीं है। सॉरी सर 5b का होल स्क्वायर। 5 का होल स्क्वायर और इसको क्या लिख सकते हैं? 70 ab को सर 2 इंटू 7a 2 इंटू इंटू 7a। 5b। इससे क्या ये चीज बन जाएगी? मल्टीप्लाई तो करो। दैट इज 5 2 जा 10 और 10 7 जा 70 और ये अभी क्या वही आ गया। और साथ ही साथ ये यहाँ पर एक आइडेंटिटी भी बन गई, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू। तो ऐसा अगर कुछ हो तो फर्स्ट का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड और प्लस सेकंड का स्क्वायर। तो हर्षिता उसे क्या कहेंगे? सर पहले प्लस दूसरे का होल स्क्वायर। फर्स्ट प्लस सेकंड का होल स्क्वायर। तो अब मैं इसे क्या लिख दूं? सर 7 इज अब 7a प्लस 5b का होल स्क्वायर। 7a प्लस 5b का होल स्क्वायर। आगे भी कुछ लिखना है? यस सर 7a प्लस 5b। हाँ। 7a प्लस ठीक है। और 7a प्लस 5b। इतनी बात समझ आ गई? यही 4 क्वेश्चन करके दिखाइए।
क्वेश्चन में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर यही बोर्ड पे रहेंगे। सर 7a + 5b का होल स्क्वायर का नीचे एक और फॉर्म करना जरूरी था। हाँ, यही आंसर में यही है। फैक्टर का मतलब अलग अलग है, आपको आगे भी यही काम करना है। वॉट एवर फैक्टर्स आर देयर। तो सर एक्सरसाइज में जो है उनका भी इस तरीके से पूरा खोलना पड़ेगा उन्हें। खोलना नहीं है, सिर्फ उनका स्क्वायर नहीं करके अलग अलग लिख देना। जैसे ये देखो, वो एग्जाम्पल में देख लो, एग्जाम्पल 13 देखो, अलग अलग लिखा है, पता चल ही जाएगा। जैसे प्लस की लिखो, उसी हम लोग बनाना है। वो देखो आइडेंटिटी सर टेस्ट है। नहीं टेस्ट में करो, पीडीएफ भेज देना। सर सब में लिखनी है ना आइडेंटिटी। सर सब में ओके, आइडेंटिटी मत लिखो। सर एक्सक्यूज मी। हाँ बोलिए, बोलो। सर ये टेस्ट है। हाँ टेस्ट है, करो। 4z का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कर दिया। यस सर। अब प्लस अब 2xy करना है, तो यहाँ क्या लिखे 2, जसमिता बोलो तो जरा, 2 इंटू पहला दूसरा, यहाँ से देख के बोल दो ना, 2 इंटू 2x 2x इंटू 3y। क्या इसको मल्टीप्लाई करने से 12 आ रहा है? 2 2 या 48 आ गया कि नहीं? और 2 इंटू दूसरा तीसरा, वो भी बोलो, बोलोगी तो फिर समझ आ जाएगा। अच्छी बात है। प्लस 2 इंटू 3y इंटू 4z, जरा मल्टीप्लाई करो। 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, तो y जरा आया कि नहीं? अच्छा, 2 इंटू तीसरा पहला, अब करो। सही है। और 2x जरा मल्टीप्लाई करो। 2 4 जा 8, 8 2 जा 16, और x आ गया, तो वही चीज़ आ गई। तो ऐसे में अब आइडेंटिटी कौन सी बन गई? यूजिंग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz। हाँ ना, ये इसकी आइडेंटिटी क्या है? पूरी करो। अच्छी बात है। कृतिका बोलो। सर मैं बताऊं? मदन बोलिए, बताइए, बोलो भाई। ठीक ठीक बोलो। मयंक। सर मैं बताऊं? एक्स प्लस, हाँ बोलो। सर x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको ब्रैकेट पे रखते हुए अब हम इसको यूज करेंगे। जस्टिन आगे का बताओ। सर आगे का इससे 2x इसको फैक्टराइज कर दो। से ब्रैकेट में 2x प्लस 3y प्लस 4z होल स्क्वायर। 3y प्लस 4z का होल स्क्वायर। क्या आप मुझे बताएंगे जस्टिन, ये कौन सी फॉर्म है? सर ये इसकी आइडेंटिटी का फॉर्म है। भाई आप ये बताइए। सर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। दिस इज एक्सपेंडेड फॉर्म, दिस इज फैक्टर फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म है? एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म। और दिस इज फैक्टर फॉर्म, ये फैक्टराइज फॉर्म। इसको फिर लिख लो 2x प्लस 3y प्लस 4z का इंटू 2x प्लस 3y प्लस 4z। नीचे वाला। ओके, अब आते हैं बुक के क्वेश्चन में। सबने जमा कर दिया और किसी के पास है? लाओ बताया करो, बताया क्यों? आगे किसी साइड में दिखा बेटा। चलो अच्छा, तुमको आगे बैठना है क्या? यही नो। अब देखिए, अब बुक का क्वेश्चन आता है फर्स्ट। इसी में -4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy -24yz माइनस 24yz
-16xz। देखो पलक, इसमें जहां जहां x है क्या वहां वहां निगेटिव है कि नहीं? नहीं, क्योंकि यहाँ और यहाँ x है लेकिन निगेटिव नहीं है, तो इसका मतलब x निगेटिव नहीं है। जहां जहां y है क्या वहां वहां निगेटिव है? जहां जहां z है क्या वहां वहां निगेटिव? इसका मतलब है z ही निगेटिव है, वो जहां पहुंच जाता है उसे वो निगेटिव बना देता है। इसका मतलब है इसको तो 2x का स्क्वायर लिखे, इसको तो 3y का स्क्वायर लिखे, लेकिन इसको क्या लिखे? क्योंकि यही निगेटिव है। यहाँ तो ठीक है, यहाँ तो छिप के रह रहा है, लेकिन वास्तव में असलियत में जहाँ अकेले पहुँचता है वहाँ निगेटिव नहीं बना देते। देखो जेड पे, बाकी ना y के केस में ऐसा है ना ही x के केस में, सही है? z के केस में। तो इसको अब बोलो आदित्य, इसे क्या लिखें? इंटू 2x 2x इंटू 3y। 3y, इसको क्या लिखें? 2 इंटू 3y इंटू -4z 3y इंटू -4z -4z। फिर -2 into -4z -4z इंटू 2x। देखिए अदिति, ये जो हमारी आइडेंटिटी है इसमें ये प्लस वाली आइडेंटिटी है, इसलिए माइनस को ब्रैकेट में छिपा के रखो, प्लस के साइन को यूज करो, क्योंकि यहाँ कोई निगेटिव तो है नहीं। तो ऐसे सवाल जिसमें सिर्फ प्लस की ही आइडेंटिटी हो वहाँ पर माइनस अंदर डाल दिया जाता है। इसी तरह से फोर्थ क्वेश्चन में सब में माइनस अंदर अंदर डाल के हमने किए कि नहीं? क्योंकि है ही नहीं इसकी कोई निगेटिव, इसीलिए हमने माइनस अंदर डाल दिया। और सब प्लस प्लस का साइन है, फर्स्ट स्क्वायर प्लस सेकंड स्क्वायर प्लस थर्ड स्क्वायर, 2 इंटू फर्स्ट सेकंड, 2 इंटू सेकंड थर्ड, 2 इंटू थर्ड फर्स्ट। बोलो सही है? तो अब इससे हमारे पास क्या बन जाएगा दीदी, बताओ जरा? 2x plus 3y minus 4z। वैसे भी कर सकते हो, नहीं तो ऐसे भी कर लो। मैंने वही आइडेंटिटी लगा दी कि भाई जो जैसे था वैसे लिख दिया। अब अगले स्टेप में इसमें माइनस वाला खोल दो और 2 बार लिख दो। तो क्या करेंगे? 2x plus 3y minus 4z का होल स्क्वायर। और फिर अगले स्टेप में 2x plus 3y minus 4z in bracket and in second bracket 2x plus 3y minus 4z। चलो अब देखिए, नाउ देवांश आ जाइए, अदिति आ जाइए। चलो इसको करो, बाकी लोग चेक कर लें, नोट कर लिया ना? आइडेंटिटी लिखनी है? नहीं, इसको कर लो, फिर तुमसे वो सवाल भी करवाएंगे जो अदिति कर रही है। इम्प्लाइज की जरूरत नहीं, इज इक्वल टू लगाओ। जब सवाल में इज इक्वल टू होता तब इम्प्लाइज लगता है। ये सही है। अब एक काम और करो, इसको मैंने माइनस और इसको माइनस कर दिया। अब तुम्हें जहाँ जहाँ अमेंड करना है कर लो, फिर से नहीं करना। कर लो। यहाँ से इसमें अमेंड कर लो, कर पाओगे? कर दो जरा, इसमें अमेंड करो। जस्टिन आई है, निष्का होगी? ओके, अर्शिता तैयार रहो। अभी लोगों को पहले इसको करना है। निखिल तैयार है आपका? भाई आपका सेकंड स्टेप सही नहीं है, या तो मिटा के करो। सेकंड फर्स्ट स्टेप पता नहीं चल रहा है आपको क्या? चलो ठीक तो मैंने सोचनी चाहिए।
आओगे? अच्छी बात है, बस हाँ एक जाने दो। ओके नाउ आ जाओ जस्मिता। देखो इन्होंने z को निगेटिव नहीं बनाया, लेकिन z जहाँ जहाँ था वहाँ निगेटिव था। z निगेटिव है तो यहाँ -4 थे, ये खुद जो है -4 थे तभी तो ये प्लस हुआ इसके होने से। चलो अभी एक एग्जाम्पल इसका इसी तरीके का है, उसको तैयार करो। कौन सा एग्जाम्पल है ये नहीं देखना। 14 में क्या है? एक्सपेंडेड फॉर्म से करने के लिए कौन सा है ये? 14th है, 15th है, 16 एग्जाम्पल नंबर 16। बोलो कहाँ गलती किया जसमिता ने? सर माइनस लिख दिया ना, जबकि माइनस नहीं करना चाहिए। यहाँ प्लस किया है, लगाओ अपने इंडिविजुअल में निगेटिव, यहाँ इन्होंने निगेटिव। चलो अगले में आना अच्छी बात है, लेकिन आपने बताया कैसे आना क्या होगा। पिछली क्लास में क्या तो आ रही हो ना? एक मिनट। और ये अगले स्टेप में ये हटा दो, नहीं ये ब्रैकेट और ऐसे लिखो, सही है। करो बस ब्रैकेट हटा देना, ओपन कर दो है ना। अब आपने आजा मानसी। आजा। पता तो चले तुम्हारे बारे में। लगाओ ठीक है, इतना ठीक है। श्रेया आओ, यहाँ निगेटिव नहीं होता, गलती की है। वो जो है इंडिविजुअल का निगेटिव माना जाता है, क्योंकि फिर नहीं तो फार्मूला कैसे लगोगे। रुको, हाँ ठीक है। और कौन बचा है? रश्मिता आ गई, प्रद्युम्न आओ गए। करो सही है। तुमको बुलाएंगे अच्छे सवाल, इनका से चलो गलत माइनस नहीं होता है। प्लस आ जाएगा। हाँ और कितने हैं, कितने के हैं? सर 100 के आसपास हो गए। आस पास का 100 नहीं है। 100 के ज़्यादा ही होंगे। 100 100 का करना है, चेंज करना है। नहीं सर अभी
200 तक हो जाए तो उसका मैं करूँगा। हाफ एग्जाम से पहले करूँगा। मैं हाफ ईयरली तक करूँगा। पहले काउंट करो। तुम्हारा गलत हो गया है, निखिल आओ एक बार ध्यान से, माइनस अंदर जाएगा, माइनस अंदर जाएगा, यहाँ प्लस रहेगा। अभी तुम हाँ पूरा यूज कर पाओगे। फर्स्ट स्क्वायर प्लस सेकंड स्क्वायर प्लस थर्ड स्क्वायर, समझ आया? चलो ठीक है, गलती हो गई। तुम्हारा भी गलत हो गया। मैं यहाँ प्लस रहेगा, माइनस अंदर जाएगा, नहीं तो फार्मूला कैसे यूज करोगे? बाहर लगाओगे माइनस तो सवाल ही बदल दिए क्या? नहीं तो सवाल बदल जाएगा ना, फर्स्ट स्क्वायर प्लस सेकंड स्क्वायर प्लस थर्ड स्क्वायर होना चाहिए ना। ये देखो ये कैसे कर रहा है, निकल करेगा। इसको मैं यूज़ नहीं हो गया था, मैं यूज़ नहीं किया। इसको समझाएंगे। हाँ बोलो। सर मेरे पास 5 के 2 पेन है, एक 10 का दे दीजिए। इससे क्या होगा? सर मेरे को अच्छा लगता है 10 के जब दिखते हैं तब हाथ में। अच्छा का मतलब हमारे पास होना भी चाहिए। सारी ठीक है, तो 3 10 के पेन है क्या आपके पास? उससे कुछ होता है? हाँ सर, अच्छा लगता है सर, थोड़ा कम लगेगा और गिनती में सही ये लो। बैग हल्का रहेगा। इससे तेरा कौन सा वजन बढ़ रहा है? ओके, करो करो। झोली भारी वो कर सकते हैं। ऐसे नहीं होता है। क्या गलती की है बोलो पलक, निकलने क्या गलती की है? सर सबको मिला सारे सबके ऊपर वो स्क्वायर करना चाहिए, तो इंडिविजुअली लगा दिया। ऐसे नहीं करना चाहिए, इन सब पे नहीं करना चाहिए। यहाँ करके तब x प्लस वाई प्लस z। हाँ हाँ ना, चलिए देंगे। चलो और सब लोग कर चुके हैं, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा निकालते हैं। ये लो ये लो ये लो, सही क्या है? मत खाओ के भाई। सही होते हैं। Enjoy the education. ओके, अब कौन सा एग्जांपल नंबर 9? हाँ ठीक है, उसको प्रैक्टिस करो। गड़बड़ी हो गई है, चलो। प्लस रह के माइनस z स्क्वायर होगा अंदर, तो आइडेंटिकल होगा। तो ये तो निगेटिव तुमने कर दिया, ये यहाँ रहता तो प्लस रहता, बाहर रहने थोड़ी निगेटिव। चलो ओके, हेलो। वही ले आओ। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 निकालो। एक और क्वेश्चन 25। इधर ध्यान दो हर्षिता, इधर ध्यान दीजिए। 25/4 x square y plus y by 9 y square by 9 That is example number 18 का सेकंड पार्ट या 13 होगा। सर कौन सा एग्जाम्पल है ये? चलो बोलो क्या लिखें? एग्जांपल 18 भाई इसको ये बुक बताइए पे इसका। 13। हाँ मानसी बोलो। 5/2 का
हाँ 5/2x का, रुक जाओ अगला। बहुत अच्छा, आगे बोलो मानसी, कौन सी आइडेंटिटी लगाओगी? आदित्य बताओ। सर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो x स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की क्या आइडेंटिटी है? a प्लस b इंटू a माइनस b। a प्लस बी ए माइनस बी। मानसी बताओ क्या लिखें? बताती नहीं है, बोलो। हाँ ठीक है, एक तो ये चीज हो गई। अगला देखिए कि क्वेश्चन नंबर, अब इसमें तो 20 मैंने जो भी हो, एग्जांपल 16 बता रहे हैं। तो दैट इज 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2yz और माइनस 4xz। एग्जाम्पल है, ध्यान दीजिए निखिल। प्लस है, अच्छा ये मुझे बताओ निखिल, जहाँ कौन आया है वहाँ चीज निगेटिव हो गई। जहाँ y आया क्या वहाँ निगेटिव है? और जहाँ z आने से तो नहीं हुआ है और ना x आने से हुआ, सिर्फ y ही ऐसा है। इसका मतलब है y ही निगेटिव है। तो क्या आप मुझे बताएंगे यहाँ मैं क्या क्या लिख दूँ? 2x का होल स्क्वायर प्लस तो ठीक बता रहे हो, आगे बोलो। सही, कौन सा एग्जाम्पल बता रहे हो आप अभी? एग्जाम्पल 16, एग्जाम्पल 21 और ओल्ड में 21। चलो आगे बोलो। प्लस हाँ माइनस वाई, आगे बोलो। 2 इंटू माइनस वाई इंटू, आगे बोलिए। 2 इंटू 2x इंटू z। तो इससे वही चीज बन रही है, आप देख लो। लेकिन इसमें मुझे ये पता चल गया था y निगेटिव, तो बस सिर्फ y की जगह में निगेटिव लगाता चला गया। और आप देख लो वही बन रहा है। कुछ लोग बाहर लगा देते हैं, बाहर लगाने से तो यहाँ निगेटिव आ जाए। क्या आप सवाल बदल दोगे? बाहर नहीं लगाना है, अंदर रखो, तभी तो ये माइनस वाई इंटू माइनस वाई से रहेगा। तो आगे निकल क्या करें बताओ इसका? आप तो बहुत प्रिसाइज बता रहे हो। आगे इसको 2 बार लिख दें, सही है? ओके, नाउ अब एक और सवाल देखो। आपको कौन कौन से सवाल हमने बता दिए, देखिए अब पेपर पे सॉल्व करिए। एक तो ये सवाल हो गया, एक ये सवाल हो गया, और 2 नेक्स्ट और क्वेश्चन दे रहे हैं आपको। दैट कम्स एज फिफ्थ क्वेश्चन। हाँ 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर। देख लो माइनस 12xy दिया है, सवाल बदल दिया है मैंने। और प्लस में 24yz और माइनस 16xz। तो आपको पता चल रहा है कि Yes, इसको sir. निगेटिव करना है, उसी को करना। और सर ठीक है, तो आपको 4 सवाल दिए गए। एक तो ये हो गया, एक और जो बुक का भी है। 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy पुराने माइनस। क्लास टेस्ट पेपर सब तक चेक। अब बस अब देखो, कल हमारी एनिवर्सरी हो जाए, फिर उसके बाद आपके पेपर ही पेपर हम चेक करेंगे बैठ के। सर मैं चले सब लोग अभी जाऊँगा। मेहमान आए हुए घर पर ना, दूर दूर से आए हैं। सर टेस्ट है क्या? नहीं, टेस्ट है, टेस्ट करो, टेस्ट करके बताओ ठीक बना है? चलो हाँ नाउ
तो बंद करते हैं। वही मिल रहा है, वही चीज़ हमारे पास घूम घूम के आ रही है। मुझे बड़े से हो गए किसने किसने जमा कर दिया? कर दिया। चलो, अब ये सवाल है। हाँ, ये बताओ पलक, क्या √2 इंटू √2 को 2 लिखा जा सकता है? यस सर। तो अगर मेरे पास √2x और √2x है तो क्या यही 2x का स्क्वायर होगा? यस तो सर। मैं 2x के स्क्वायर को क्या √2x का होल स्क्वायर लिख दूँ? यस सर। √2x का होल स्क्वायर है कि नहीं? अच्छा, एक और बात निखिल मुझे पूछनी है, इसमें कौन सी ऐसी चीज़ है जो सबको निगेटिव बना रही है? देखो, x ज़्यादा Sir, x. निगेटिव है तो मुझे यहाँ क्या लिख देना चाहिए? -x। सही है, -√2x। 2 को √2 का स्क्वायर लिखा जा सकता है कि नहीं? यस सर। और प्लस y स्क्वायर। एक और बात देखो, 8 है 2√2 तो 2√2 8 को क्या लिख सकते हैं? ध्यान दीजिए, 2√2 का स्क्वायर। तो 8 को हम ऐसा लिख सकते हैं कि 2 इंटू 2 इंटू 2, क्या 8 को लिख सकते हैं ऐसा? यस सर। अब इसमें 8 2 ये रखो, लेकिन बीच वाले 2 को √2 लिख दो, तो 2√2 हो गया, है वही चीज, बस इस 2 को तोड़ दिया है ना। समझ नहीं आ रहा। यस सर। फिर समझो, 8 को क्या प्राइम फैक्टर में 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हो? थोड़ी देर पहले तुमको बताया था 2 को √2 इंटू √2 लिख सकते हो। तो क्या ये 2√2 है? ये भी 2√2 है, तो ये 2√2 का होल स्क्वायर हुआ। यस सर। वैसे भी देखो, 2√2 इंटू 2√2, तो क्या 2 इंटू 2 4 और √2 इंटू √2 क्या 2 हुआ, तो यही तो 8 हो जाता है, तो ये 2√2 का होल स्क्वायर है। यस सर। तो 2√2 इसको लिखो, और z भी है, तो 2√2z का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे जस्टिस बताओ जरा, यहाँ बताओ सर 2 इंटू साइन के साथ बताओ। सर प्लस हाँ, 2 इंटू माइनस √2x +2 इंटू -√2x, अच्छा बता रहे हो। और इंटू वाई स्क्वायर वाई y आगे भी बोलो, प्लस 2 इंटू वाई 2 इंटू y, इंटू 2√2z ये दो का ही बताओ, 2√2z, और यहाँ बोलो प्लस 2 इंटू 2√2z इंटू -√2x 2 इंटू 2√2z और इंटू -√2x, ये बात हो गई। ठीक है, सब कर लिया है। एक बार हर्षिता फिर से हम तुम्हें समझाना चाहते हैं, हैं? रूट के अंदर निगेटिव लगता है, यहाँ ध्यान दीजिए, बोलो x² + 4 = 0 है, सही? तो बोलो x² + 4 है, तो x² क्या -4 है? x = तो अब ऐसे में अगर x लगाओ तो तुम्हें, वैसे तुम मुझे बताओ अदिति, x की जगह क्या रख दिया जाएगी जो जिससे 0 हो जाए? नहीं, x की क्या वैल्यू रखें कि ये 0 हो जाए? -2 से होगा नहीं होगा? ना -2 से होगा ना +2 से, तो होगा ही नहीं। तो √-4 हुआ। वो अलग बात है, लेकिन रूट के अंदर अगर -4 हुआ तो रूट -4 में माइनस बाहर आ नहीं सकता, तो इसलिए अब दूसरी चीज एक और पूछ रहा हूँ, x² -4 0, तो बोलो x² क्या है? +4 4 हो गया, उधर चला गया। यस सर। x क्या रखें कि ये सेटिस्फाई करे? 2 बट जस्टिन तो 2 और -2 बोल रहा है, कह रहे हैं सर 2 भी रख दो तो भी -2 हमारी वैल्यू yes इक्वल हो sir. जाएगी, और -2 से भी इक्वल हो रही है। यस सर। तो इसका मतलब है जब भी तुम स्क्वायर रूट लगाते हो तो बाहर से ही प्लस माइनस लगाओ, क्योंकि अंदर से कोई चीज़ बाहर नहीं निकलती। जब भी स्क्वायर रूट लो तो क्या करो, प्लस माइनस बाहर लगाओ। और 4 की क्या वैल्यू होती है बताइए? 2।
तो इसमें दोनों आंसर आ जाएंगे कि नहीं? अच्छा अब इसी तरीके से अंदर कुछ निगेटिव नहीं जाता, रूट के अंदर निगेटिव है तो बाहर नहीं आ सकता। इट इज इनवैलिड, इट इज नॉन रियल। सर- रियल नंबर में रूट के अंदर निगेटिव नहीं होता। हाँ बोलो। सर तो हमने जो ए स्क्वायर लिया है तो उसके अंदर हमने माइनस रूट टू ले तो माइनस उसके बाहर प्लस हमने रूट लिया है तो ठीक है, क्योंकि माइनस रूट टू एक्स इंटू माइनस रूट टू एक्स, जरा ध्यान दो। तो Plus क्या two। माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, रूट टू इंटू रूट टू टू हो गया और एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। सर तो वही हम चीज़ उसका आ गई। माइनस रूट टू एक्स के प्लस रूट टू एक्स ले सकते हैं। ऐसा लेने पर फिर ये वो इनको निगेटिव नहीं कर पाएगा। वहां निगेटिव था तभी तुम सब जगह निगेटिव लिख सके। तुमने लिखा फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस थर्ड का स्क्वायर। अगर तुम रूट टू का एक्स का स्क्वायर लिख देते और फिर यहाँ लिखते टू इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड, तो लोग कहते वहां तो तुमने रूट टू एक्स लिखा है और फर्स्ट को माइनस रूट टू एक्स लिखो, वही लिखो जो यहाँ लिखा है। तब तो उनको क्या जवाब देते? तो यहाँ जब फर्स्ट का स्क्वायर है तो यहाँ पर भी फर्स्ट ही आना चाहिए। तुम्हारी चीजें बदलनी नहीं चाहिए, भले ही वहाँ प्लस है लेकिन वहाँ वही लिखना जो यहाँ लिखना चाहते हो। बात समझ आएगी नहीं? अब चलो देखो, अब यहाँ से हर्षिता ने चूंकि थोड़ा लेट दिया था तो मुझे फिर से बताना होगा। चलो हाँ सर आ गया। मुंबई गया था फोर्थ वाला बुक आई, बुक वाला फिफ्थ का फर्स्ट है वो एक ऑप्शन होता है ये। दुबई में। हाँ। ये अब देखो हर्षिता, 2x स्क्वायर को क्या लिखोगी? माइनस क्यों लगाना चाहती हो? क्या यहाँ पर ऐसी कौन सी चीज है जो चीजों को निगेटिव बना रही है? सर जहाँ पर रूट टू से नहीं मतलब है, x निगेटिव बना रहा है। जहाँ जहाँ x आया है वहाँ निगेटिव है, फिर जहाँ जहाँ y आया है वहाँ निगेटिव है। सर जहाँ जाए x आया है तो इसका मतलब x ही निगेटिव है। अब 2 को क्या लिख सकती हो? रूट टू एक्स और पूरे का होल स्क्वायर कर दो तो रूट टू का स्क्वायर 2x का स्क्वायर x और माइनस तो चाहिए। आगे क्या लिखा है तुम्ही को बताना है, बोलो। y स्क्वायर। अच्छा 8 को क्या लिख सकते हो? तो 8 को लिख सकते हैं, देखो 2 इंटू टू लिख सकते हैं। तो 2 इंटू टू और 2 को क्या लिख सकते हैं? क्या रूट टू इंटू रूट टू लिख सकते हैं? तो ये 2 रूट टू और 2 रूट टू हो गया। 2 को हमने बताया ना रूट टू इंटू रूट टू, तो बोलो क्या ये 2 रूट टू का होल स्क्वायर है? तो अब इसे क्या लिखें बोलो? 2 रूट टू जेड का होल स्क्वायर। इसकी बात समझ आ गई? इसके आगे पलट बता दो बेटा। प्लस 2 इंटू माइनस 2 रूट 2x हाँ इंटू माइनस वाई इंटू वाई आगे प्लस 2 इंटू वाई इंटू 2 रूट 2z आगे प्लस 2 इंटू माइनस रूट 2x हाँ इंटू रूट 2 रूट 2z। बहुत अच्छा, यू आर सो प्रिसाइज। आगे बोलो। माइनस रूट 2x हाँ प्लस वाई हाँ स्क्वायर वाई स्क्वायर क्यों लगा रहे? बाहर लगाना प्लस है। वाई प्लस 2 रूट 2z का होल स्क्वायर होल स्क्वायर इसको दो बार माइनस माइनस रूट 2x प्लस वाई प्लस 2 रूट 2z और माइनस रूट 2x प्लस वाई प्लस 2 रूट 2z। बोला आप आ जाइए, देवांश आप आ जाइए, यही सवाल करो। दिवांश तो आ चुका है। आप किसी को बुला सकते हैं क्योंकि इसके अलावा कोई तेज ही नहीं है क्लास में, तो क्या करें? ओ रूट 2 YZ और माइनस 8XZ। चलो ये लो, ये लो। बाकी लोग तैयार करो, बुलाया जाएगा इसी सवाल के लिए। कुछ चीज़ करेंगे इसी को कराना है। सर। 8 को हम 2 अंडर रूट 2 की पावर 2 उसके बाद ब्रैकेट तो उसकी पावर 3 लिख सकते हैं। 8 को 3 नहीं लिख सकते हैं फिर, क्योंकि 2 इंटू 2 इंटू 2 8 हो गया। सर तो रूट Root 2 की पावर 6 6 लिख सकते हैं? हैं। रूट 2 की पावर 6 हाँ लिख सकते हैं।
तो वहाँ नहीं सकते, तो वहाँ लिखना पड़ेगा। वहाँ पर आपको तो वही Square लिखना लिखना है, पड़ेगा। फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर, नहीं तो फिर आइडेंटिटी कैसे लगाओगे? Identity change लिखने को करेंगे। तो कुछ भी लिख दो, लेकिन हमें जो आइडेंटिटी के फॉर्म में लिखना है ना, फर्स्ट स्क्वायर प्लस सेकंड स्क्वायर प्लस थर्ड स्क्वायर। देखो इधर अर्षिता, 2 इंटू पहला इंटू दूसरा लिख रही है कि नहीं, 2 इंटू दूसरा इंटू तीसरा, चाहे मल्टीप्लाई करके देखो वही आएगा, बिल्कुल करके देखो, 4 रूट 2 आई जगह। देखो अब गलती कहाँ इसने कर दी, बताओ। इसकी वजह से इसमें गलती कर अच्छा, आपने वहाँ बोल दिया गलती कहाँ की, तो उसको ठीक कर लो। ध्यान पहले आपका नेट पैक शायद से नहीं है। तुम्हारा रूट थोड़ा जेड के ऊपर चला गया, इसको हटा। मेरी मोबाइल रिचार्ज है। रीच लिखा है, क्या हटा? इसका सब सही है कि कहीं गलत यहाँ कर कुछ आया है। गलत गलत कर है। गलत करा तो जाओ, मैं हूँ। रुक जाओ। चलो यार फोन या में कुछ कुछ आया आया फोन है, में? फोन में हाँ? या फोन में कुछ आया है? फोन में आने दो, मेरी मोबाइल रीस्ट हो गया तो कुछ नहीं कर सकते। ओके, नो इंटरनेट कनेक्शन चला गया। तैयार नहीं पड़ता। चलो भाई, तुम हम तभी देख रहे थे तुम ओवर कॉन्फिडेंट हो, ये नीचे देख रहा था जब मैं पढ़ा रहा था, 2 बार गलत करके गया। चलो, इसका ये ओवर कॉन्फिडेंट माना जाता है। समय आओ, समय आओ। आ चुके हो। इतनी बात हो गई, अदिति आओ, अभी रुक जाओ। हाँ, जस्टिन बेटा आ जाइए। चलो, बुलाएंगे सभी को आपको। अगर बेसिक नहीं सीखोगे तो आगे कैसे सीखोगे? यही चीज नहीं समझ पा रहा है। वही क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है। वीडियो कॉल से ज्वाइन कर लीजिए। हाँ? यार को वीडियो कॉल से ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो कॉल से उसमें नेट ही नहीं है तो वीडियो ये कॉल नेट हो जाएगा, वीडियो कॉल नेट हो जाएगा। हाँ, अभी यूट्यूब देखिएगा। चलो, तैयार है? और हाँ, निखिल तैयार है? ऐसे ही लिखना है, √2 माइनस एक्स मत लिखो, वुड फॉर्म आप करके लिख रहे हो, वुड डिस्टॉर्टेड फॉर्म से जाओ। चीज़ें सिंपलिस्टिक तो होनी माइनस चाहिए। इसमें क्या होगा तो फिर वो रूट 2 प्लस का हो जाएगा। नहीं, वो लिख तो सही रहा था, लेकिन ऐसे नहीं होना चाहिए। जो जिसका ऑर्डर है, साइन पहले फिर नंबर फिर वेरिएबल, ऐसे होना चाहिए। अपने मन से उसको कॉम्प्लेक्स मत करो। हाँ, लिखो, कहीं भी लिखो। हाँ, ठीक है। ये ठीक है। निखिल आओ। अलग तुमने कर लिया ना? ओके, ये लो। ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है, एरो की जरूरत नहीं है, ये समझ आता है, ऐसे ही चल। और अननेसेसरी ब्रैकेट भी नहीं लगेगा, इसमें भी नहीं लगेगा, क्योंकि कोई दूसरा साइन तो है नहीं कि प्लस माइनस, ये ऐसे ही चलेगा पूरे पे लगा। हाँ, ऐसे, क्योंकि इसके पहले कोई साइन नहीं है ना, वो बड़े पे लगाना, एक ही ब्रैकेट लगेगा। इसके पहले कोई साइन नहीं है ना, पहले वाले में ब्रैकेट किस लिए? उसका 2 है, तुम्हारा रूट 8 है नहीं, ये तो मेरा है। देगा।
देखो ये जस्टिन ने एक और तरीका बताया है। करो करो। जस्टिन ने एक बहुत अच्छा तरीका, ये जस्टिन नहीं, प्रद्युम्न ने, अभी आपको भी तो ये मांग रहा है मैंने हो गया। अब अगला सवाल देखो। नेक्स्ट इज, एक चीज देखो, ये देवांश ने क्या किया, 8z का स्क्वायर था तो इन्होंने इसे √8 लिख दिया। √8z इंटू √8z, ऐसा लिख सकते हो क्या? 8 को √8 इंटू √8 तो लिख ही सकते हो ना, क्योंकि √8 इंटू √8 का मल्टीप्लाई ही तो 8 होता है। फिर देवांश ने क्या किया, √8 के अंदर 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखा, √8 यही है, और z और फिर इसी का स्क्वायर कर दिया, क्योंकि √8 को तो यही लिखोगे ना, जब चीज़ों का जोड़ा होता है तो क्या बाहर निकल आता है। Yes, sir. तो उन्होंने 2√2z लिख दिया। क्या तुम्हें पसंद आया? है ना और सर वही है, लेकिन थोड़ा एक नया मेथड है। नाउ अब क्वेश्चन नंबर कर ले लीजिएगा। डायरेक्टली ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। Eighth question is, देखो 8a³ प्लस b³ प्लस 12a²b प्लस 6ab² हमेशा क्या लिखें इसको? 2 इंटू √2 पलक 8a³ को क्या लिखें? बोलो। 2a का होल क्यूब लिखा, b को b का क्यूब लिखा। अब आगे बताओ पलक। आदित्य 3 इंटू 2a का स्क्वायर 2a का स्क्वायर इंटू b समझो, पहले का क्यूब प्लस दूसरा क्यूब। दूसरे का क्यूब प्लस 3 इंटू पहले का स्क्वायर इंटू दूसरा। चेक करो, अभी हम 3 इंटू पहला इंटू दूसरे का स्क्वायर भी लिखेंगे, लेकिन इससे जरा देखो 2a का स्क्वायर क्या होता है? 4a स्क्वायर होता है, और 4 3 जा क्या होता है? तो 12a स्क्वायर भी आ गया कि नहीं? आगे का बताओ जरा, देखें बता पाती हो? 3 इंटू 2a b का स्क्वायर। तो तुमने क्या किया, 3 इंटू पहला और इंटू दूसरे का स्क्वायर। बोलो सही है। अब जरा देखिए कि a³ प्लस b³ प्लस 3a²b प्लस 3ab²। मानसी, ये कौन सी आइडेंटिटी पूरी करो? हाँ हाँ, क्योंकि तुम्हारे पास पहुंचते ही कोई भी चीज़ बहुत हार्ड हो जाती है, ऐसे लगता है बहुत कठिन है, और लोग बताते हैं सरल। यहाँ बोलो अपना a प्लस b का होल क्यूब है कि नहीं, जबकि मैंने सिंपलेस्ट वाला पूछा था। चलो कोई बात नहीं। तो क्या आप मुझे बताएंगे श्रेया, यहाँ क्या लिखा जाए इसी आइडेंटिटी का यूज करते हुए? बहुत अच्छा। और अगला स्टेप क्या होगा वो भी बता दो श्रेया। तो 2a प्लस b इंटू 2a प्लस b इंटू 2a प्लस b 2a प्लस b। सर इसको 2a प्लस b इंटू 2a प्लस b होल स्क्वायर नहीं लिख सकते? वही तो या नहीं फिर वो स्क्वायर नहीं लिखना है। अब अगला देखो, जस्ट दैट इज 27 माइनस 125 a³ माइनस 135 a प्लस 225 a²। जस्टिन बोलो।
सर मैं बताऊँ? सर 3 का क्यूब 3 का क्यूब प्लस 5 अच्छा, बोलो निखिल। सर माइनस 5 5a का होल क्यूब माइनस 5 ए का होल क्यूब। ए का होल क्यूब। निखिल आगे बताइए। सर प्लस 3 हाँ। माइनस 3 तो तुम कौन सा फार्मूला, पहले फार्मूला बता दो तो पता तो चले तुम कौन सी आइडेंटिटी कर रहे हो। एक्स क्यूब, हाँ बोलो, क्यूब माइनस वाई क्यूब, आगे बोलो। माइनस हाँ। 3x स्क्वायर वाई और प्लस 3x वाई स्क्वायर, जो स्क्वायर वाला वाई है वहाँ प्लस है। तो तुम्हारे पास जो सेकंड टर्म है, अब यहाँ से बताओ, तो ये सेकंड टर्म है कि नहीं? जहाँ सेकंड टर्म अकेले है, समझ में आई? तो दो तरीके से इसको कर सकते हो निखिल। तुमको सबसे पहले आसान तरीका बता रहे हैं। इन दोनों में जरा कॉमन तो निकालो, क्या कॉमन है? ए कॉमन, और 135 में देखो 135 किसका फैक्टर है? 135 और ये दोनों किसके फैक्टर हैं? ध्यान दीजिए। तो 135 के प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 5 से करो, 5 2 जाते हैं 5 7 या फिर 3 से करो तो दैट इज 9, फिर 3 से करो 15 दोनों में आ रहा है ना। देखो 15 9 जा 135 और 15 इंटू 15 3 भी है साथ में। 3 भी है, तो इसलिए 2 2 5। तो इसको भी करो जरा, 5 से करो, 5 4 जा और फिर 5 से करो तो 9, फिर 3 से करो तो 3। अब यहाँ पर 135 के फैक्टर लिखो, 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, और इसको लिखो। समझ में आई बात कि नहीं? तो दूसरा तरीका और भी हो सकता है कि मान लीजिए अंदर में लिख दो 3 माइनस 5 है, इससे तो कोई गलत नहीं है। 3 माइनस और बाहर लिख दो -3 इंटू पहला इंटू दूसरा, वही चीज बनेगी, करके चाहे देख लो। बोलो 3 3 जा 9, 9 5 जा और 45 थी जाके वही नहीं बना? बोलो। और अब 3 3 जा 9, 9 5 जा 45 और 45 5 जा, यही बन गया कि नहीं? तो पहला दूसरा लिखते ही उनका माइनस यहाँ लिख दो, यहाँ माइनस आ गए 3 फर्स्ट एंड सेकंड। आ गई बात कि नहीं? कैसे लिखेंगे बोलो? फर्स्ट का क्यूब माइनस सेकंड का क्यूब, फिर क्या लिखें? -3 इंटू पहला इंटू दूसरा और इंटू फर्स्ट माइनस सेकंड। अब आगे क्या लिखते हैं बताओ? पलक 3 माइनस 5a का होल क्यूब। इतनी बात हो गई। आदित्य सेकंड करने के लिए आओ। सर जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें भी हम लोग नीचे वाले जैसा जो है उसका वैल्यू यूज कर सकते हैं। ये देख लो, एक मिनट बैठो। ये एक नई चीज पूछी, इन्होंने पूछ लिया है कि यहाँ पर 2a का ये क्यूब कर रही है और यहाँ b का क्यूब कर रही है, फिर ये लिख रही है कि 2a प्लस b लिख दें और 3 इंटू 2a इंटू b। देखो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 आ गया वही कि नहीं? और अगले स्टेप में क्या कर दो? 2a प्लस b का क्यूब और फिर 3 बार लिख दो। सही है? यस सर। चलो ओके, आप आ जाइए। निखिल आप भी बेटा आ जाइए। कर लोगे? यस सर। तो 27 माइनस 125 a क्यूब माइनस 135 a प्लस 225। मयंक आप आए हो आज कि नहीं? अच्छा आ जाओ। करो कोई दिक्कत नहीं। फार्मूला लिखिए, फार्मूला लिखना है। ये लो, आइडेंटिटी भी लिखना है, करना भी है।
कर लिया और ये सही है। अब अलग अलग लिखो। ओके मैं भी क्या करा दीजिए एक 7 खरीद सकते हैं, दोनों खरीद सकते हैं, दोनों। लेकिन सारे पेन दे ठीक है, 5 रुपये का पेन बचेगा। मैं एडवांस में हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू हैप्पी एनिवर्सरी। एनिवर्सरी थैंक यू हैप्पी बर्थडे। हैप्पी एनिवर्सरी सर। थैंक यू बेटा। ये नहीं पीते आप जूस भी पीते मैंने बचपन में मुझे ऑरेंज जूस एक बार ऑरेंज जूस पिया।